अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुशाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत बड़ा जो सेंसिटिव इशू है जो इस्लाम को लेके और इस्लामी जो दुनिया है उसमें, वो इस वजह से कि जो सऊदी अरब है उसमें जो कंसर्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे लड़कियों को, औरतों को वक्तन फवक्तन ड्राइविंग लाइसेंस की, फिर फार्मूला रेस, फिर जस्टिन बीबर का कंसर्ट, उसके बाद फिर बॉलीवुड जो स्टार हैं सलमान खान और उनका कंसर्ट जो है वो वहाँ पे मुनक्कद किया जाता है। तो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो कदम है सऊदी अरब का, सऊदी अरब की कौम का, सऊदी अरब की हुकूमत का, वो क्यों है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं और इसके पीछे जो मुसलमानों के एहसासात जो हैं वो क्या हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो चंद दिन पहले सऊदी अरब में जो उसका कैपिटल है रियाद, वहाँ पे बॉलीवुड स्टार जो हैं वो जो सऊदी वली अहद है उसके इनविटेशन पे, स्पेशल इनविटेशन के ऊपर आते हैं और वहाँ पे दबंग जो एक कंसर्ट है उसका नाम दे के वहाँ पे एक कंसर्ट करवाया जाता है जिसमें बॉलीवुड स्टार जो सलमान खान है उनके साथ उनके हमरा शिल्पा शेट्टी और जैकलीन फर्नांडिस और बाकी भी कुछ मारूफ अदाकार जो हैं, फनकार इंडिया से तशरीफ लाए और उन्होंने वहाँ पे कंसर्ट किया। कंसर्ट में तकरीबन 80,000 के करीब शहरियों ने शिरकत की और वहाँ पे इस कंसर्ट को एंजॉय किया। और 6 दिसंबर को वहाँ पे सऊदी अरब में जस्टिन बीबर का कंसर्ट हुआ जिसमें 70,000 जो लोग थे उन्होंने शिरकत की। और जब ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, हालांकि आज तक सऊदी अरब में इस तरह का कोई भी कंसर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, आज हम ये भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये हुआ कि वहाँ पे सऊदी अरब में औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी गई। फिर उसके बाद वहाँ पे फार्मूला रेस हुई, वो उसका इवेंट का इनेकाद किया गया। फिर जस्टिन बीबर का कंसर्ट है वो हुआ, अब सलमान खान का कंसर्ट हुआ। तो वहाँ पे अब जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम जो है वो होने जा रहा है। सऊदी वली अहद जो है उनका ये कहना है कि उनका जो एक विजन है जिसके मुताबिक वो रोशन जो है वो सऊदी अरब उसको देखना चाहते हैं, जो उनकी डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं और वो जो सारी जो इकोनॉमी है उनकी डिपेंड कर रही है ऑयल के ऊपर, वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ। वहाँ पे कंसर्ट्स पे, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ला के वहाँ पे एक नया सिटी डेवलप करके जो मॉडर्नाइजेशन पे होगा, जो यूएई के पैटर्न पे होगा, जहाँ पे हर तरह की जो तफरीह है वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे कंसर्ट्स हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे हो सकती हैं। तो ये एक 2030 तक का जो विजन है सऊदी वली अहद का, उसके मुताबिक ये मॉडर्नाइजेशन जो है वो हो रही है और देखना होगा कि किस हद तक ये मॉडर्नाइजेशन जो है वो आगे लेके चलते हैं इसको। तो ये एक बहुत बड़ी तफ्तीश जो है वो मुसलमानों में लहर जो है वो उसकी दौड़ी है कि आखिर क्यों एक जो इस्लामी रियासत है, जो जहाँ से इस्लाम फैला, जहाँ पे मक्का मुकरमा है, जहाँ पे मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकामात हैं, जहाँ पे मदीना मुनव्वरा है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे इस तरह के कंसर्ट होना, गैर इस्लामी जो ट्रेडिशंस हैं, गैर इस्लामी जो कंसर्ट हैं, जो कोई भी सेलिब्रेशंस हैं वो अगर होंगी तो ये क्या है, ये इसके ऊपर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। तो लेकिन ये जो स्टेप है ये सऊदी वली अहद की जानब से लिया गया है सऊदी अरब को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाने की तरफ, ये उनका एक पहला कदम है। तो देखते हैं कि आगे आगे इनकी जो प्रोग्रेस है इस हवाले से, मॉडर्नाइजेशन के हवाले से, वो किस हद तक जाती है और किस हद तक ये डिपेंड करते हैं इस जो इकोनॉमी के ऊपर, इस जो उनकी वहाँ पे टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए और इंडस्ट्री के लिए किस हद तक ये कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यही थी कि पहले तो कंसर्ट हो रहा था, वहाँ पे पाबंदियाँ थीं और वहाँ पे कोई भी कंसर्ट नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पे कोरोना वायरस के जितने भी केसेस थे वहाँ पे, अभी तक जो लास्ट टाइम हज हुआ है उसमें भी जो गैर मुल्की मुसलमान थे उनको भी शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद जितने भी गैर मुमालिक के जो लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे सऊदी अरब में, वो अगर वहाँ पे जा रहे थे तो वो कहीं ना कहीं करंतना, यूएई में, कतर में, कहीं ना कहीं और करंतना करके तो वो जा रहे थे। एक अचानक से पाबंदी उठाई गई 1 दिसंबर को
और फिर 6 दिसंबर को कंसर्ट किया गया जस्टिन बीबर का। तो ये बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं वो मैच करती हैं, और इसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं, इसका सवाल का जवाब जो है वो हम नहीं दे सकते। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया कि ये 2030 तक का विजन है, लेकिन अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो मॉडर्नाइजेशन मेरा नहीं ख्याल कि 2025 से ऊपर जाएगी। तो मेरा ख्याल से पूरा कंप्लीट का कंप्लीट जो है सऊदी अरब वो एक नई शक्ल के ऊपर बनकर उभरेगा, और पूरी दुनिया के ऊपर एक नई जो सेट है, वो नई टूरिज्म, जो नई मॉडर्नाइजेशन, उसका रूल जो है वो सेट करेगा। तो मेरा ख्याल से इसके ऊपर मुसलमानों की जो एहसासात हैं, जो उनकी एफिलिएशंस हैं सऊदी अरब के साथ, वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसी मेरी हैं। मुझे भी दुख होता है जब, लेकिन इसको हम किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते, किसी तरीके से हम इंटरफेयर नहीं कर सकते उनके मामलात में। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और वो खुद इस चीज़ का हक रखते हैं कि वहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो आज का व्लॉग यही था। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जस्टिन बीबर और जो सलमान खान का जो कंसर्ट हुआ है उसके पीछे मॉडर्नाइजेशन और क्या रीज़न थी कि ये कंसर्ट हुए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें अपनी जो ख्यालात हैं, जो अपने एहसासात हैं, तासुरात हैं, वो लाजमी कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।